Good morning students. Today I will teach you question answer of Hindi subject chapter number 2. Chapter name is फसलों के त्यौहार। सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में फसलों के त्यौहार के बारे में बताया गया है जो किसान लोग मनाते हैं। जब किसानों की फसल पक जाती है और वो उसे काट कर घर लाते हैं तो वो खुश होते हैं और खुशी में त्योहारों को मनाते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे देश का नाम भारत है और भारत में बहुत से राज्य हैं और उन राज्यों में सबका रहन सहन, उनकी भाषा और उनका पहनावा ये सभी अलग अलग हैं, फिर भी सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार और मध्य प्रदेश में फसलों के त्यौहार को मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है और असम में बिहू के नाम से मनाते हैं। केरल में फसलों के त्यौहार को हम ओणम नाम से मनाते हैं और तमिलनाडु में पोंगल नाम से मनाते हैं और पंजाब में लोहड़ी नाम से फसलों के त्यौहार को मनाते हैं और झारखंड में सरहुल नाम से और गुजरात में पतंग का पर्व मनाते हैं। आइए अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। बोरसी, बोरसी का अर्थ है अंगीठी। अंगीठी अर्थात एक भट्ठी तरीके से होती है जिस पे लोग खाना बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तापना। तापना का अर्थ सेकना। सैलाब, सैलाब का अर्थ भीड़ या अधिकता। फरमाइश, फरमाइश का अर्थ मांग। इजहार, इजहार का अर्थ जाहिर करना या प्रकट करना। जश्न, जश्न का अर्थ उत्सव। बुहार, बुहार का अर्थ झाड़ पोंछ। खरीफ, खरीफ जो है एक फसल का नाम होता है। हम सभी जानते हैं हमारे देश में रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल बोई जाती हैं, तो उन्हीं में से एक नाम है खरीफ। गौर से, गौर से का अर्थ है ध्यान से। कतार, कतार का अर्थ लाइन या पंक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज पाला, पाला का अर्थ कोहरा। क्वेश्चन नंबर 2, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। प्रश्न का, खिचड़ी के समय धूप में की शुरुआत होनी चाहिए। किसकी शुरुआत होनी चाहिए? गर्माहट, गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, तो यहाँ गर्माहट भरा जाएगा। ये आपका बुक से भरा गया है। प्रश्न खा, गुजरात में के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाता है। किसके बिना? पतंगों के बिना, तो यहाँ पतंगों भरा जाएगा। प्रश्न ग, मकर संक्रांति के दिन से की शुरुआत मानी जाती है। किसकी शुरुआत मानी जाती है? वसंत ऋतु की, तो यहाँ वसंत ऋतु भरा जाएगा। प्रश्न घ, सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो किस दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है? सरहुल के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ड़ा, पूजा की हुई धान अगली फसल में बोया जाता है। तो पूजा की हुई आशीर्वादी धान, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आशीर्वादी धान। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का, कौन सा शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, गया। गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है जो बिहार राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 2 खा, भारत में फसलों से जुड़े त्योहारों के नाम लिखिए। उत्तर, भारत में फसलों से जुड़े त्योहारों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के नाम से, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल नाम से और गुजरात में पतंग का पर्व आदि। प्रश्न का, घुघुतिया किसे कहते हैं? कुमायूं में मकर संक्रांति को लोग घुघुतिया भी कहते हैं।
इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। पहले हम समझते हैं पर्यायवाची को हम लोग समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे फूल का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द पुष्प, कुसुम, सुमन। इसका मतलब है फूल को हम पुष्प भी बुला सकते हैं, कुसुम भी बुला सकते हैं और सुमन भी बुला सकते हैं। मतलब ये फूल के सारे नेम हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पानी को हम लोग जल, वार, नीर, सलिल। नेक्स्ट वर्ड घर को हम लोग गृह, सदन, आवास, आलय। वृक्ष के पर्यायवाची या समानार्थी पेड़, पादप, तरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वचन बदलिए। पहले हम समझते हैं वचन बदलना होता क्या है। वचन बदलने का मतलब होता है संख्या से मतलब होता है कि अगर संख्या में एक वचन है, अगर संख्या में एक है तो एक वचन बोला जाएगा, अगर एक से अधिक है तो बहुवचन। जैसे पतंग का वचन बदलो पतंगे। पतंग का अर्थ है कि एक पतंग और पतंगे का मतलब है एक से ज़्यादा। जैसे घंटी का वचन बदलो घंटियाँ। फसल का फसलें। डुबकी का डुबकियाँ। नेक्स्ट वर्ड इज चीज़ का वचन बदलो चीज़ें। जाति का वचन बदलो जातियाँ। मटका का मटके। साड़ी का वचन बदलो साड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्रिया की परिभाषा लिखिए। उत्तर, क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, चलना, हंसना आदि। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। प्रश्न का, नेहा ने अपना घर फूलों से सजाया है। तो देखिए इसमें क्रिया है सजाया है। नेहा ने अपना घर फूलों से सजाया है, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? सजाया है, सजाने का काम हो रहा है, इसलिए इसमें क्रिया सजाया है। नेक्स्ट खा, वाणी की अलमारी में पुस्तकें भरी पड़ी हैं, तो इसमें क्रिया है भरी पड़ी हैं। नेक्स्ट, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो इसमें क्रिया है खड़ा है। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थी गणित के सवाल हल कर रहे हैं, तो इसमें क्रिया क्या है? हल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हल करने का काम हो रहा है। नेक्स्ट है, अध्यापक महोदय ने मुझे पुरस्कार दिया, तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है? देने का, अर्थात यहाँ पे दिया क्रिया है। प्रश्न 8, आपके घर में मकर संक्रांति की तरह कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? उस दिन क्या क्या होता है सोचकर 5 वाक्य लिखिए। आप उस दिन सोचिए क्या क्या होता है आपके घर में, कौन कौन से पकवान बनते हैं और क्या क्या होता है, कौन कौन घर पे आता है और किस रंग के कपड़े पहने जाते हैं। आप 5 वाक्य सोच कर लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच।